प्रभु की प्रार्थना करते रहिए। प्रकृति की तरह बहुत सारे ज्ञान अर्जित करते रहिए। प्रकृति की तरह लोगों को ज्ञान बांटते रहिए और ब्रह्मांड की तरह सारे ज्ञान को बटोर कर बिल्कुल गोल हो जाइए। जहाँ से प्रारंभ हुए थे वहाँ से अंत तक की बातें समझ लीजिए और बिल्कुल शून्य जैसे सहज बनने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल सहज बन जाइए। सहज इतना बन जाइए, इतना अति सूक्ष्म बन जाइए जैसे सारा ज्ञान एक छोटे से चिप्स में भरा पड़ा हो, लेकिन बिल्कुल सहज और हल्के होने की कोशिश कीजिए। बुराइयों को नीचे बैठने दीजिए। अपने विचारों को मथते रहिए। हल्के होइए, घी की तरह ऊपर उठते जाइए। और भी हल्के होइए, वाष्पीकरण कीजिए और ऊपर उठ जाइए। आप जितने आप ऊपर उठेंगे पूरा संसार देख पाएंगे, पूरे दुनिया को देख पाएंगे। आपका ज्ञान चक्षु खुलने लगेगा, आप सब कुछ समझने लगेंगे और फिर धीरज नहीं खोएंगे। सब कुछ समझकर, ज्ञान रखकर, हल्के होकर जितना ऊपर उठेंगे, जैसे हमारे प्रभु हैं, ऊपर बैठे हुए हैं। जैसे एक छोटा सा सैटेलाइट है, ऊपर रखा हुआ है तो सारे को देखता है, सारे मैसेज नीचे से ऊपर ले जाता है, ऊपर से नीचे भेजता रहता है। अगर हमारे पास भी ऐसे ज्ञान चक्षु खुल जाएं, हम आंखें बंद कर ही बहुत सी बातें समझने लगें, तो लोगों को अपने ज्ञान बांटते रहेंगे, लोगों का भला करते रहेंगे। आप छोटी सी बात देखिए, जब तक हम लोग ने पढ़ाई शुरू नहीं की थी तो महसूस करते थे सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है, लेकिन असल में तो वो सूरज कभी अस्त होते नहीं हैं। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो बस लगता है ये कि सूरज भगवान निकले और अस्त हो गए। असल में अस्त होते नहीं, वो तो दूसरे जगह रोशनी फैलाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह पूरी पृथ्वी पर रोशनी फैलाते रहते हैं, कभी अस्त नहीं होते। वो अपना काम करते रहते हैं। हमें भी ऐसे ही सोते जागते, लोगों के नज़र में भले आप सोते हुए नजर आएँ, मगर मस्तिष्क आपका सक्रिय होना चाहिए। आप कोशिश कीजिए, प्रकृति से वो सांस क्रिया लीजिए, वो ज्ञान लीजिए और प्रकृति कैसे लोगों को चला रही है वो पता लगाइए। एक एक सांस की गहराई को समझिए, दिल की धड़कन को समझिए और उसके अनुसार काम कीजिए। जैसे जैसे आप प्रकृति के अंदर घुसते जाएंगे, आपको नए नए ज्ञान प्राप्त होंगे। आप प्रकृति के साथ समझौता कीजिए, प्रकृति के साथ साथ प्रकृति को बनाने वाले प्रभु को समझौता कीजिए, प्रभु को नमस्कार कीजिए, अपने प्रभु के करीब लाइए। अगर प्रभु बहुत बड़े चुंबक हैं और आप छोटे से लोहा के कण हैं तो उसके पास जाने का अभ्यास कीजिए। अपने शरीर में चुंबक तक शक्ति लाने का प्रयास कीजिए। अंग्रेजी में जिसे इंडक्शन कहते हैं, वो शक्ति लाने का प्रयास कीजिए। आप में जब प्रभु की शक्ति आने लगेगी तो आप भी लोगों का भला करना शुरू कर देंगे। बस इन्हीं भावनाओं को बनाए रखिए कि प्रभु स्वयं प्रकट होंगे नहीं, वो किसी को माध्यम बनाएंगे। तो क्यों ना हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वो मुझे अपना मौका दें और अपने सारे आशीर्वाद मुझे दें, मेरे माध्यम से ही लोगों का भला कराएं। बस प्रभु का ध्यान कीजिए और ओम